इंडिया के पूर्वी तट पर पवित्र शहर पुरी में एक ऐसा मंदिर है जिसने सदियों से लाखों पीपलों के दिलों और माइंडों को मोहित किया है। भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, को समर्पित जगन्नाथ मंदिर इंडिया की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। इसकी ऊंची मीनारें और जटिल नक्काशी जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती हैं, जो दिव्य की एक झलक पाने का वादा करती हैं। लेकिन अपनी स्थापत्य ग्रैंडता से परे जगन्नाथ मंदिर गहन रहस्य का भी स्थान है। यह अस्पष्टीकृत फिनोमिनों का संग्रह है जिसने पीढ़ियों से विद्वानों, साइंटिफिकों और डिवोटीसों को हैरान किया है। ये रहस्य फुसफुसाते किस्सों और प्राचीन ग्रंथों की पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इस पहले से ही पवित्र स्थल में साजिश की आभा जोड़ते हैं। झंडे से जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है, विशाल सुदर्शन चक्र तक जो देखने वाले के वॉचिये से अपनी दिशा रिप्लेसता हुआ प्रतीत होता है। जगन्नाथ मंदिर प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ को चुनौती देता है। ये पहेलियां मंदिर की सेक्रेटता को कम करने के बजाय इसके आध्यात्मिक अनुनाद को गहरा करने का काम करती हैं। हमें याद दिलाती हैं कि कुछ पावरियां ह्यूमन समझ के दायरे से परे हैं। जगन्नाथ मंदिर की इस खोज में हम इसके सबसे सम्मोहक मिस्ट्रियों में उतरेंगे। विज्ञान, किंवदंतियों और मान्यताओं को जानने का प्रयास करेंगे जो इस पवित्र पहेली को बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं। हमारे साथ उस डिवोटीएजी और आश्चर्य की यात्रा पर निकलें जहां आस्था अकथनीय के साथ मिलती है। जगन्नाथ मंदिर के सबसे स्थायी मिस्ट्रियों में से एक इसके मुख्य गुंबद के ऊपर फहराया गया मिस्ट्रीमय झंडा है, जिसे नील चक्र के नाम से जाना जाता है। ट्रांसेंडेंपरिक फॉर्म से लाल और पीले रंग के रेशम से बना कपड़े का यह साधारण टुकड़ा हवा की विपरीत दिशा में हमेशा फड़फड़ाते हुए फिजिकली के बुनियादी नियमों की अवहेलना करता है। हर दिन एक पुजारी झंडा रिप्लेसने के लिए मंदिर के विशाल शिखर पर चढ़ता है, जो 45 मंजिलों की ऊंचाई पर है। सदियों से बिना किसी रुकावट के निभाई जाने वाली इस रस्म को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किंवदंती है कि अगर एक दिन के लिए भी इस अनुष्ठान को छोड़ दिया गया तो मंदिर अगले 18 ईयरों तक बंद रहेगा। इस अजीब और गरीब घटना को अंडरस्टैंडिंग आने के लिए कई सिद्धांत कोशिश करते हैं। कुछ का सुझाव है कि ध्वज का अनूठा डिजाइन और बंगाल की खाड़ी के पास मंदिर का स्थान एक रिवर्स विंड इफेक्ट पैदा करता है। दूसरों का प्रपोज है कि ध्वज की गति हवा की धाराओं और अवलोकन के कोण की परस्पर क्रिया के कारण एक ऑप्टिकल भ्रम है। हालांकि कई भक्त मानते हैं कि हवा की अवज्ञा भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। वे इसे प्रकृति के नियमों को पार करने की भगवान की शक्ति के प्रतीक के फॉर्म में देखते हैं और एक निरंतर अनुस्मारक है कि वह मंदिर और उसके डिवोटीजों का मार्गदर्शन करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सुशोभित सुदर्शन चक्र है, जो लोहे से बना एक विशाल 8 तलीय पहिया है। भगवान विष्णु का यह टुवर्ड से स्थित प्रतीक न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि एक और मनोरम रहस्य का स्रोत भी है। मंदिर में जिस भी दिशा से कोई एक्सेसिबिलिटी है, सुदर्शन चक्र उन्हें सीधे सामने देखता हुआ प्रतीत होता है। इस ऑप्टिकल भ्रम ने सदियों से पर्यवेक्षकों को चकित किया है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि चक्र का डिजाइन इसके 8 समान फॉर्म से दूरी वाले तीलियों के साथ ह्यूमन आंख को इसे हमेशा देखने वाले के फॉर्म में देखने के लिए प्रेरित करता है। यह स्पष्टीकरण ऑप्टिकल भ्रम के थ्योरीजों के साथ संरेखित करता है, जहां हमारा दिमाग पैटर्न और मान्यताओं के आधार पर दृश्य जानकारी की व्याख्या करता है। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि मंदिर के शिखर पर चक्र की स्थिति आसपास के परिदृश्य और पृथ्वी की वक्रता के साथ इस भ्रम में योगदान करती है। हालांकि किसी भी निश्चित वैज्ञानिक व्याख्या को एसेंस व भौमिक फॉर्म से स्वीकार नहीं किया गया है। डिवोटीजों के लिए सुदर्शन चक्र की सर्वव्यापी निगाह भगवान जगन्नाथ की सतर्कता और सुरक्षा का प्रतीक है। यह एक निरंतर अनुस्मारक के फॉर्म में कार्य करता है कि भगवान हमेशा अपने डिवोटीजों पर नजर रखते हैं, चाहे वे कहीं भी हो या किसी भी दिशा में उनका सामना हो।
भाग 4 छाया रहित देवता, वास्तु विसंगति या मिथक। जगन्नाथ मंदिर को अक्सर एक उल्लेखनीय घटना के कारण छाया रहित मंदिर कहा जाता है। मंदिर की मुख्य संरचना कथित तौर पर दिन या वर्ष के किसी भी समय कोई छाया नहीं डालती है। इस दावे ने बहुत बहस और साजिश को जन्म दिया है, जिसमें विभिन्न थ्योरीजों ने इस आर्किटेक्चरल विसंगति को अंडरस्टैंडिंग आने का प्रयास किया है। कुछ का मानना है कि मंदिर का विशाल आकार और अद्वितीय स्थापत्य डिजाइन विशेष फॉर्म से इसके विशाल शिखर का आकार और स्थान एक दृश्य छाया की अनुपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आसपास की स्ट्रक्चरों के साथ पूरे दिन सूर्य की किरणों का कोण शैडोलेस हीनता का भ्रम पैदा कर सकता है। दूसरों का प्रपोज है कि छाया रहित मंदिर की किंवदंती शाब्दिक से अधिक सिंबलात्मक है, जो दिव्य की सर्वव्यापी प्रकृति का टुवर्ड्स निधित्व करती है। एक छाया की अनुपस्थिति इस बात का प्रतीक हो सकती है कि भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति भौतिक सीमाओं को पार करती है, सभी डायरेक्शनों और आयामों को शामिल करती है। जबकि वैज्ञानिक समुदाय संशय में है, छाया रहित मंदिर की किंवदंती बनी रहती है, इस पवित्र स्थल की रहस्य और आकर्षण को जोड़ती है। और किए थे भाग 5 नीम की लकड़ी की देवता, नाशवान मूर्तियां, शाश्वत एसेंस। अधिकांश हिंदू टेंपलों के विपरीत, जिनमें धातु या पत्थर से बनी मूर्तियां होती हैं, जगन्नाथ मंदिर अपनी डेटियों के लिए अद्वितीय है, जो नीम की लकड़ी से उकेरी गई हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भाई सिस्टरों बलभद्र और सुभद्रा के साथ इन अपरंपरागत रूपों में पूजे जाते हैं, जो मंदिर के रहस्य में साजिश की एक और परत जोड़ते हैं। नीम की लकड़ी का चॉइस एक ऐसी सामग्री जो क्षय के लिए अति संवेदनशील है, दैवीय अभ्यावेदन के लिए असामान्य लग सकता है, जो पीढ़ियों तक चलने के लिए है। हालांकि यह चॉइस गहरी जड़ें वाली मान्यताओं और रिचुअलों में निहित है, जो मंदिर की परंपराओं के केंद्र में है। मंदिर की मान्यताओं के अनुसार डेटियों को नबक्लेवर के फॉर्म में जाने वाले एक पवित्र अनुष्ठान में हर 12 से 19 ईयरों में नीम की लकड़ी से उकेरी गई नई मूर्तियों से बदल दिया जाता है। मूर्तियों का यह चक्रायीय नवीनीकरण भौतिक फॉर्म की नश्वरता का प्रतीक है और भीतर रहने वाले दिव्य सार की शाश्वत प्रकृति पर जोर देता है। नई मूर्तियों के लिए नीम के ट्रीसों का चयन एक सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है, जो रीति रिवाजों और मान्यताओं में डूबी हुई है। विशिष्ट चिन्हों वाले और किसी विशेष स्थान पर उगने वाले विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले पेड़ होने चाहिए। यह चैतीत समझे, यह जटिल प्रक्रिया प्रकृति और डिविनिटी के बीच पवित्र संबंध को पुष्ट करती है। भाग 6 रथ यात्रा का भव्य तमाशा, आस्था की जर्नी। हर साल जगन्नाथ मंदिर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक रथ यात्रा का केंद्र बन जाता है। यह भव्य रथ फेस्टिवल भगवान जगन्नाथ की यात्रा का जश्न मनाता है, साथ में उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा, मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर, उनकी मौसी के निवास तक। इस फेस्टिवल के दौरान डेटियों को विशाल चैरियटों या चैरियटों पर रखा जाता है, जिन्हें जटिल फॉर्म से उकेरा और सजाया जाता है और हजारों डिवोटीजों द्वारा पूरी की सड़कों के माध्यम से खींचा जाता है। आस्था और उत्साह के इस नजारे को देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और माहौल डिवोटीज से भर जाता है। रथ यात्रा केवल एक जुलूस नहीं है, यह अपने डिवोटीजों के प्रति डेटियों की यात्रा का प्रतीक है, जो उनकी पहुंच और करुणा का प्रतीक है। चैरियटों को खींचने के कार्य को एक महान सम्मान के फॉर्म में देखा जाता है, जो दिव्य यात्रा में भाग लेने के लिए डिवोटीजों की उत्सुकता का टुवर्ड्स निधित्व करता है। त्योहार की समावेशिता एक और उल्लेखनीय पहलू है। जाति, पंथ या सामाजिक टुवर्ड्स निष्ठा के बावजूद चैरियटों को खींचने और डेटियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी का स्वागत है। एकता और इक्वलिता का यह संदेश
डीपनई से गूंजता है। रथ यात्रा को साझा विश्वास और डिवोटीसी का एक पावरशाली प्रतीक बनाता है।